मैं हमेशा मर्दों के हक में इसलिए बोलती हूँ कि मुझे पता है कि मर्द भी बेचारा होता है। उन सारी सोशल मीडिया पे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को भाई मेरा जो है ना वो सलाम है। क्या है रे, कच्चा बादाम या अपने लवर को धोखा दे, मुझे भी डार्लिंग मौका दे। आयशा मुनव्वर के साथ काम करना चाहती थी तो मुनव्वर फारूकी ने आयशा खान को जो है वो पूरा मौका दिया है, चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी है अपने साथ काम करने की। आज है नया व्लॉग और हम जा रहे क्रिकेट खेलने के लिए। और आयशा पानी दो। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देखो ये बिगनिंग है, स्टार्ट होता है स्टेप बाय स्टेप। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से ये जो मौका मिला है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जितने कांड हो चुके उसके बाद तो भाई ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। मैं सच बता रही हूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें जो है ना मुनव्वर फारूकी का जो है ना वो दरिया दिली दिखती है भाई, बड़ी बात है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इनका एक न्यू सॉन्ग आया है। अब उस सॉन्ग का नाम है समथिंग स्माइली, ठीक है, कुछ स्माइली सॉन्ग है। लेकिन सॉन्ग को जब आप सुनोगे तो आपके फेस पे आपको बिल्कुल भी जो है वो स्माइल नहीं आएगी, आप बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर सकोगे। रीजन क्या है? अब ये सॉन्ग क्यों फ्लॉप हुआ, मैं आपको वो रीजन बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ना तो सिंगर की गलती है, ना उसमें जो है मेल एक्टर की गलती है, ना उसमें जो है वो प्रोड्यूसर की गलती है, प्रोडक्शन हाउस, किसी की गलती नहीं है। जिन्होंने फीमेल कास्ट की है ना, सारी गलती उनकी है कि उन्हें देखना चाहिए कि वो किसको कास्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि यूजली सॉन्ग जो होता है ना वो हिट, सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। वो इस वजह से कि अगर उसमें जो मेन लीड जो होता है ना, जो मेन लीड, उन पे भी बहुत डिपेंड करता है। एवरेज से भी सॉन्ग को जो है ना वो मेन लीड्स जो होते हैं ना वो जो है ना वो चमका देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना गलती किसकी है भाई, अब सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप अच्छे से जानते हो कि मैं इस बारे में पहले ही बात कर चुकी हूँ कि जब भी इनका कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसमें मुनव्वर फारूकी का नाम यूज किया जाता है। मुनव्वर फारूकी के नाम को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी ना किसी तरह, नेगेटिव, और मोस्टली नेगेटिव ही होता है, किसी ना किसी तरह कि भाई इस जो भी इनका प्रोजेक्ट है ना उसको रीच मिले, उसको जो है ना वो व्यूज मिले। तो उसमें मुनव्वर फारूकी के नाम को जो है ना इनकी टीम जो है, इनके जो भी एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है ना वो जो है वो ड्रैग करते हैं किसी ना किसी तरीके से और उस प्रोजेक्ट को जो है ना वो प्रमोट करते हैं। अब क्या है ना कि इनकी जो है ना कोई फैन क्लब है, वहां से मैंने देखा कि भाई उन्होंने जो है ना इस सॉन्ग को प्रमोट किया हुआ और उसमें जो है लिखा हुआ हेलो मुनव्वर बेबी, हाय मुनव्वर बेबी, देखो न्यू सॉन्ग आया, जाके देखो। मतलब उसमें मुनव्वर का क्या काम, आपका जो फेवरेट, आपकी जो आइडल है उनका जो है सॉन्ग आया है, उनका जो है प्रोजेक्ट आया है, आप उसको सीधा प्रमोट करो ना। उसमें आप मुनव्वर फारूकी का नाम क्यों यूज कर रहे हो? ये बात मैंने पहले भी हाईलाइट की थी कि ये लोग बड़े स्मार्टली, बड़े स्ट्रैटेजिकली जो है ना मुनव्वर फारूकी का नाम यूज करते हैं। क्या होता है कि जब सॉन्ग आया, अब उस पर आपने लिख दिया देखो मुनव्वर सॉन्ग आया है एंड ऑल, उसके बाद क्या होता है, लोग कहते हैं अच्छा मुनव्वर को दिखा दे, तो कुछ लोग जाके सॉन्ग भी देखते हैं। अब यहाँ पे लोग मुझे ही बोलेंगे कि आप जो है इनको क्यों जो है वो इतनी हाइप दे रही है। नहीं भाई, मैं जो है आपको पता है कि मेरा काम होता है चीजों को जो है वो डिकोड करना, खोल के दिखाना, तो मैं बस वो उतना ही कर रही हूँ। एंड डोंट वरी, मेरी एक वीडियो से सॉन्ग हिट नहीं होने वाला, कि उसका रीजन ये है कोई भी अपने 3-4 मिनट फालतू में जो है ना आज की लाइफ में, आज की डेट में कोई भी अपने 3-4 मिनट फालतू में जो है ना वो खर्च करने वाला नहीं है। और मैं भी रिव्यू दे ही रही हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप इस पे अमल करते हो तो करो, नहीं करते हो तो आपकी मर्जी है, जाओ अपने 3-4 मिनट जो है वेस्ट कर दो भाई। मतलब लाइफ का एक मिनट कीमती होता है, ये सोच के करना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि क्योंकि मैं मुनव्वर फारूकी की अक्सर तारीफ करती हूँ तो मैं मुनव्वर फारूकी की तारीफ में ये सब बोल रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई उनका वो सॉन्ग अच्छा नहीं है। तो नहीं, जब ईशा का सॉन्ग आया था तो मैंने कहा था कि वो सॉन्ग अच्छा है। इनफैक्ट देखो यार, जब जोकर भैया का भी सॉन्ग आया था ना रंगरेजा, तो मुझे रंगरेजा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा था सॉन्ग अच्छा है। उसके बाद ना मैंने उस सॉन्ग पे जाके देखा कि भाई इस पे जो है ना 6 लाख व्यूज है, 6 लाख व्यूज है और लाइक्स सिर्फ 1000 है। अब क्या होता है ना कि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ होते हैं बॉट्स जो आप फेक व्यूज ऐड कराते हो, कुछ होते हैं जो सॉन्ग्स को जो है ना वो गूगल की एडवर्टाइज किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, जो आपको यूट्यूब ऑप्शन देता है कि आप उसको प्रमोट करो। तो ये 2 तरीके होते हैं। अब यार यहाँ पे क्या है ना कि जो भी बिग बॉस से निकलता है उसको जो है वो सॉन्ग मिल ही जाता है, लेकिन क्या है कि पहले जरा देख लो कि जिन्होंने बिग बॉस किया है उन्होंने बिग बॉस में किया क्या है उसके बाद, ठीक है। फिर वरना आपकी मर्जी है, आपका पैसा, आपकी मर्जी भाई, जो करना है करो। एनीवेज, अब मैंने ना एक्स पे पोस्ट किया कि भाई यहाँ पे मुझे बॉट्स लग रहे हैं, मुझे फेक लग रहा है, रियल व्यूज नहीं है और मुनव्वर फारूकी अगर आपको क्यों ड्रैग किया जा रहा है। तो किसी ने मुझे बोला कि आपको क्या पता, आयशा की एक वॉक भी जो होती है ना उस पर भी 15 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। जो एयरपोर्ट पे वॉक करती है, जो खाली खुली की वॉक करती है, उस पर भी जो है 15 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। उनका जो है रील्स देखो, उस पर भी जो है मिलियन व्यूज है। भाई देखो, वो जो रील्स है ना वो आप ही देखिए, वो रील्स मैं नहीं देखती हूँ ना, मुझे ऐसी रील्स पसंद है। अब इसमें यार लोगों को जो समझना है समझो, बट सिंपल सी बात है, मेरी नजर में कंटेंट क्रिएटर वो होता है जो मेहनत करता है, कंटेंट क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कुशा कपिला की, ठीक है, डिजिटल क्रिएटर है,
बहुत मेहनत की बंदी ने, जबरदस्त किस्म का कंटेंट क्रिएट किया। जिस तरह से मेहनत की, इसे कहते हैं मेहनत करना। देखो, आप आइडिया सोचते हो, फिर आप उसको जो पूरा एग्जीक्यूट करते हो, फिर आप उसको प्ले करते हो, उसके बाद एडिटिंग एंड ऑल, इसमें कितनी मेहनत जाती है और उसके बाद आपकी मेहनत रंग लाती है। कि आज मैं हमेशा कहती हूँ, कुशा कपिला की मैंने बहुत दफा एग्जाम्पल दी है कि कुशा कपिला को अगर आप देखोगे यार, बड़े बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ बंदी काम कर रही है, क्या मतलब बंदी का जो है एक फेम है, एक नाम है। अब कुशा कपिला जैसे कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं ना, उनके काम को रिकग्नाइजेशन भी इसलिए मिलती है कि उन्होंने मेहनत की होती है। क्या है, कच्चा बादाम या अपने लवर को धोखा दे, मुझे भी डार्लिंग मौका दे, आपने कैमरा सामने रखा और आपने जो है वो आई डोंट वांट टू से आपने इस तरह का कुछ भी रील बना ली और फिर उससे जो आपको मिलियन व्यूज मिल गए, तो मुझे पता है कि वो व्यूज बहुत इजीली आपको मिल सकते हैं, वो किसी को भी मिल सकते हैं। लेकिन मेहनत करके, काम करके, कंटेंट क्रिएट करके जो व्यूज होते हैं ना, उसकी असल बात होती है। और वो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उन सारी सोशल मीडिया पे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को भाई मेरा जो है ना वो सलाम है कि वो मेहनत करती है। और उसी ट्वीट में ना मुझे किसी ने मुनव्वर फारूकी का एक सॉन्ग है, मदारी शायद है, उसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट दिया कि भाई देखो, मुनव्वर फारूकी को 9 मंथ्स हो गए और इस पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन व्यूज हैं। एक तो पहली बात वो ऑडियो था, दूसरी चीज ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये, मैं हमेशा मर्दों के हक में इसलिए बोलती हूँ कि मुझे पता है कि मर्द भी बेचारा होता है, मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक फीमेल के लिए काम करना, लाइक्स लेना, रीच लेना बहुत इजी होता है। ये हार्श बिटर ट्रुथ है, बट ये ट्रुथ है। लेकिन एक मेल के लिए इंडस्ट्री में सेम काम करना, लाइक्स लेना, व्यूज लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक वॉक पे, जो एक एयरपोर्ट की वॉक होती है, या एक कच्चा बादाम, या जो है ना ये अपने लवर को धोखा दे एंड ऑल पे जो है ना वो मिलियन में व्यूज दे देते हैं, मिलियन में लाइक्स दे देते हैं, मिलियन में जो है वो कमेंट्स कर देते हैं। लेकिन जहां पे किसी का हार्डवर्क होता है, मेहनत होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक कंटेंट बंदे ने क्रिएट किया होता है, उस पे जाके जो है वो व्यूज जरा कम आते हैं, तो समझ सकते हैं। लेकिन खैर, मुनव्वर फारूकी के काफी कामों पे काफी व्यूज है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ दैट व्यूज डजंट मैटर। आपका मैटर क्या करता है। इस वक्त मुनव्वर फारूकी कहाँ खड़ा हुआ है? इस वक्त मुनव्वर फारूकी हर शो में, हर जगह मुनव्वर फारूकी के चर्चे हैं, और इस वजह से है कि मुनव्वर फारूकी ने अपना हार्ड वर्क किया है, काम किया। और मुनव्वर फारूकी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मुनव्वर फारूकी जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और फिर उसके बाद उनको रिकग्नाइजेशन मिलती है और वो लॉन्ग टर्म की होती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में किसी को डिफेम करने के लिए कहीं पे जाते हो, तो फिर आपको जो, लेकिन उस शॉर्ट टर्म पीरियड में मिला हुआ फेम बाद में लॉन्ग टर्म पे क्या मिलता है आपको अच्छे से पता है। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपनी राय, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।